Hello everyone, welcome to our channel. This is Navni Gulati once again from Team Lexus and Company. आज के वीडियो में मैं बात करूंगी फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में। हम हर सबको ये तो पता है कि हमारे पास राइट्स हैं, हर सिटीजन को ये तो पता है कि हमारे पास राइट्स हैं, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, पर वो नहीं पता कि हम उसे कैसे एनफोर्स कर सकते हैं, कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, वो कौन से राइट्स हैं जो कहाँ लगते हैं, वो कौन से राइट्स हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो कौन से राइट्स हैं जो बेसिक राइट्स हैं। हम सबको इन सब चीज़ों का डिफरेंस नहीं पता। तो आज हम सबको उन सब चीज़ों को ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहूँगी थ्रू दिस वीडियो एंड एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि आपके कौन से राइट्स कितने इम्पॉर्टेंट और किस तरीके से एनफोर्स कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड तक बने रहना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन in the end of this video which is right to internet. राइट टू इंटरनेट क्या एक फंडामेंटल बेसिक राइट है हर सिटीजन का? क्या है राइट टू इंटरनेट का स्टेटस हमारी कंट्री में, जब इतना कुछ हो चुका है हमारी कंट्री में, इस पैंडमिक में इतना कुछ ऑनलाइन मिलता है, इतनी सुविधाएं ऑनलाइन होती हैं, हम जिस सिचुएशन से अभी गुजर रहे हैं, कितना इंटरनेट महत्वपूर्ण है। जम्मू एंड कश्मीर राइट्स के बाद, इतना कुछ होने के बाद, CANRC होने के बाद, क्या इंटरनेट एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, किस तरीके की इम्पोर्टेंस रखता है राइट टू इंटरनेट हमारे नेशन में, उस बात की डिस्कशन इस वीडियो के एंड में होगी। सो स्टे ट्यून्ड टू वॉच दैट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में। ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंट राइट्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग regardless of their age, sex, nationality, gender, anything, regardless of anything, human rights are those rights which are inherent to every human being. 30 टाइप के ह्यूमन राइट्स UDHR में लिस्ट करे गए हैं। Yes, human rights were listed in UDHR, which is Universal Declaration of Human Rights. UDHR में फर्स्ट टाइम डिक्लेयर करने के बाद ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, विच इज़ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड टॉर्चर। दीज आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स के बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो राइट्स होते हैं जब हम ह्यूमन राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंपोर्ट कर देते हैं तो वो बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। When any human right is incorporated in constitution, it is known as constitutional right. यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में 30 राइट्स लिस्ट करे गए थे जो हर ह्यूमन बीइंग पे इनहेरेंट होने चाहिए। वो लाइफ और लिबर्टी और फ्रीडम की बात करते हैं हर ह्यूमन बीइंग की, एंड देयर आर सेवरल अदर राइट्स जो हर ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए नेसेसरी हैं। मूविंग ऑन, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो राइट्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक फंडामेंटल राइट और एक अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से ही आए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो होते हैं जो अलग होते हैं, जो फंडामेंटल नहीं होते। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में मेंशन्ड है। हर फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पर हर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट 6 तरह के राइट हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में गिवन है, जो बेसिक राइट है हर सिटीजन और नॉन सिटीजन का हमारी कंट्री में। ये एनफोर्सिएबल और जस्टिशिएबल होते हैं इन्फ्रिंजमेंट में। हमारी रिट्स हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो एनफोर्स करती है फंडामेंटल राइट्स को। सुप्रीम कोर्ट में थ्रू आर्टिकल 32 एनफोर्स होता है, हाई कोर्ट में थ्रू आर्टिकल 226 एनफोर्स होता है। इसको पार्लियामेंट वेव ऑफ नहीं कर सकता, कोई भी लेजिस्लेचर फंडामेंटल राइट्स को वेव ऑफ नहीं कर सकता। दीज कैन नॉट बी डिस्कार्डेड फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन।
ये पावर लिमिटेशन है लेजिस्लेशन की कि वो इसको वेव ऑफ नहीं कर सकते. इट टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, बेसिक फंडामेंटल राइट्स विच आर नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. के.एस. पुट्टस्वामी की जजमेंट में ये कहा गया था राइट टू प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट है जो राइट टू लाइफ और लिबर्टी में कवर होता है. अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं? एक तो फंडामेंटल राइट होता है और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं जो पार्ट 3 के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. जो बेसिक राइट्स हैं वो हर सिटीजन पे अप्लाई नहीं होते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हर सिटीजन पे अप्लाई नहीं होते. क्यों? लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल. राइट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. 18 साल से बड़े व्यक्ति को अधिकार है कि वो वोट कर सकता है, तो ये हर सिटीजन पे अप्लाई नहीं हुआ बिकॉज 18 साल से छोटे भी लोग होते हैं. तो अगर ये इन्फ्रिंज होते हैं तो आप एक ऑर्डिनरी सूट या एप्लीकेशन से अपनी इन्फ्रिंजमेंट का रिलीफ मांग सकते हैं, या फिर बाय Article 22, by virtue of Article 22 you can move an application in High Court, and ये जो rights हैं they can be taken away from citizens by the authority of law. लॉ की अथॉरिटी से या तो स्टेट की हार्मनी या पीस डिस्टर्ब हो रहा है, या हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ही देख लें तो लॉ की अथॉरिटी से ये राइट सिटीजन से लिया जा सकता है. लॉ हैज द अथॉरिटी टू टेक इट. और ये ऐसा राइट है जो कवर करता है बहुत सारे एस्पेक्ट्स को, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का फ्रीडम. ये सारे राइट्स होते हैं हमारे अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. अब बात करते हैं लीगल राइट के बारे में. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के और सारे राइट्स तो हमने कवर कर लिए, तो लीगल राइट क्या होते हैं? और भी बहुत सारे स्टैट्यूट्स हैं जिसमें राइट्स गिवन है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट और आपकी आईपीआर. ये सारे भी आपके ऑप्शंस हैं. आपकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. these are all statutes which cover your legal rights. जो स्टैट्यूटरी राइट्स होते हैं ये ऑर्डिनरी लॉ से आते हैं, ऑर्डिनरी स्टैट्यूट से आते हैं. ये भी ऐसे लॉज हैं जो लेजिस्लेचर ले सकता है, अमेंड कर सकता है. दीज लॉज कैन बी अमेंडेड और टेकन अवे फ्रॉम लेजिस्लेचर. अगर इन लॉज की वायलेशन होती है तो हम ऑर्डिनरी सूट या एप्लीकेशन डाल सकते हैं. इट कैन बी वेव्ड बाय एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल भी इन्हें वेव कर सकता है, लाइक राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस. ये सारे राइट्स एक इंडिविजुअल के ऊपर होते हैं. अब राइट टू वेव का मतलब क्या है? अगर आप सोचेंगे, आपके और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है. हम लोगों ने तय किया कि हम ये बिजनेस करेंगे और अपनी मर्जी से करेंगे, पर मैं उस बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट को विलफुली ब्रीच करती हूँ, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रही हूँ. एज अ कॉमन मैन यू हैव अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ लीगल सूट ऑन मी, बिकॉज मैं कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जा रही हूँ. यू हैव ऑल राइट्स टू इंस्टीट्यूट अ सूट ऑन मी. आपके पास पूरा हक है कि आप कोर्ट पर जाएं, आपके पास प्रूफ है, पर आप नहीं जाते. आप मेरे रिश्तेदार हैं, आपको मेरे पे दया आ गई, यू आर रेडी टू गिव मी अनदर चांस. तो दिस मीन्स दैट यू कैन वेव ऑफ योर राइट. आप अपना राइट वेव ऑफ कर सकते हैं. तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये राइट्स इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव और इंडिविजुअल के डिमांड पर ही सूट या एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट कर सकते हैं और एनफोर्स हो सकते हैं. Right to vote, right to contest elections are certain example of these rights. अब हम बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जो है राइट टू इंटरनेट. राइट टू इंटरनेट किस टाइप का राइट है और आज इसका इस दुनिया में क्या, हमारी कंट्री में, हमारे नेशन में इस राइट का क्या स्टेटस है? तो 2016 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने सजेशन दी थी टू मेक राइट टू इंटरनेट अ फंडामेंटल राइट. उन्होंने बोला था राइट टू इंटरनेट शुड बी मेड अ फंडामेंटल राइट. इस पे बहुत आरटीआईज भी डली.
उसके बाद एक केस आया तहीमा श्रीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का, जिसमें गर्ल्स हॉस्टल में 6 से 10 के बीच में सॉरी जिसमें 6 से 10 बजे के बीच में गर्ल्स हॉस्टल में इंटरनेट नहीं यूज कर सकते थे, मोबाइल यूज करना बैन था। तो एक पिटिशन डली गई हाई कोर्ट में जिससे बोला गया दिस इज टेकिंग अवे द लीगल राइट, द राइट ऑफ एवरी सिटीजन, नॉट ओनली द लीगल राइट बट अ वेरी एसेंशियल राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू यूज इंटरनेट एंड राइट टू इंटरनेट। तो कोर्ट ने इसमें क्या कहा था कि राइट टू इंटरनेट एंड एक्सेस टू इंटरनेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट and it is a part and it is linked to a privacy and right to education, which are directly mentioned in privacy right and right to education are there in fundamental rights. So court said a very essential thing in this case, that right to access internet is a very important right and it is linked with our fundamental right of education and right to privacy. उसके बाद एक दूसरा केस आया हमारे सामने, वो था अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जो 10 जनवरी को फाइल हुआ था। किस चीज़ में फाइल हुआ था? दैट वाज अ चैलेंज ऑफ बैन ऑन इंटरनेट। बैन लगा था कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट का। तो वो एक केस था जिसमें बात करी गई राइट टू इंटरनेट इज बैन एंड इट इज़ लाइफ एंड लिबर्टी विच इज़ इन्फ्रिंज्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इमीडिएट थ्रेट और सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से इंटरनेट तो बैन हुआ ही था, बट टेम्परेरी सस्पेंशन वैलिड है, लेकिन इट इज़ नॉट अ परमानेंट सस्पेंशन। सिक्योरिटी और थ्रेट की वजह से टेम्परेरी सस्पेंशन था बट ये परमानेंट नहीं है। और नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स के बीच में एक बैलेंस बना रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बोला, उसके बाद 2G इंटरनेट सर्विसेज स्टार्ट कर दी गई थी। और 2G इंटरनेट सर्विसेज स्टार्ट होने के बाद हमारे सामने एक और ऐसी सिचुएशन आई, एक लास्ट ऐसी सिचुएशन आई जिसमें इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लाइट थ्रो करी। दैट वाज फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें अगेन JNK जो बैन था वो 3G और 4G सर्विसेज पे चैलेंज करा गया कि हमारी इंटरनेट सर्विसेज सिक्योर हो जानी चाहिए 3G एंड 4G से। इसको पॉपुलरली 4G केस भी कहा जाता है। इस केस में जो बैन था वो लिफ्ट हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रोफेशन, राइट टू हेल्थ, इन सब का एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है राइट टू इंटरनेट। तो इस बैन को हटा दिया जाए और 3G एंड 4G सर्विसेज स्टार्ट करी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी टू रिज्यूम द सर्विसेज। So through all these cases, it is very adamant and clear that time and again Supreme Court has enforced and gave importance to right to internet and said that directly or indirectly that it is a part of fundamental rights and it is a very essential part of our country, an essential right which every citizen must have and which must be enforced to every citizen and must not be taken away from any citizen. So this is it for today's video. This is all the discussion which I wanted to impart from my end. Hope you like this videos. We upload a lot of videos every day for your knowledge. So do like and subscribe to our channel and keep watching. Thank you guys.